हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेसिक मैथ्स का पार्ट 4 देखेंगे। स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो देखिए स्क्वायर रूट में क्या होता है, इसका सिंबल ये होता है। स्क्वायर रूट का सिंबल है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब होता है पावर 1/2। पावर 1/2 इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये क्या है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, √64 की वैल्यू फाइंड आउट करो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है। √64 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 64 को सबसे पहले ब्रेक करते हैं। 32, 16, 8, 4, 2, 1 2 3 4 5 6। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब देखिए क्या करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा है, तो 2 की जोड़ी बनाएंगे। 2 की जोड़ी बनाएंगे और हर 2 में से 1 2 बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसलिए 2 में से 1 बाहर आएगा। 2 यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 2, तो ये आ गया 8। तो आंसर आया 8। देखिए हुआ क्या, इसको समझते हैं हुआ क्या। √64 लिखा हुआ था, यहाँ पे 2, इसका मतलब 64 की पावर 1/2। ठीक है, 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 की पावर 1/2। ठीक है, अब हम जानते हैं a की पावर n की पावर m अगर हो तो a की पावर n × m हो जाता है। मतलब घात के ऊपर अगर घात लगा है तो घात का गुणा हो जाता है, पावर के ऊपर अगर पावर लगा है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ से 2 की पावर 6 × 1/2, 2 की पावर 6 की पावर 1/2 थी, तो 2 की पावर 6 × 1/2, 2 से ये 3, तो 2 की पावर 3, ये आ गया 8 आंसर। तो हुआ ये है, लेकिन हमको करना क्या है, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 में से 1 बाहर निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ में 2 में से 1 आया, यहाँ 2 में से 1 आया, 8 आंसर आ गया। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता, क्यूब रूट होता, घनमूल होता, तो 3 का पेयर बनाते और 3 में से 1 बाहर आता, 3 में से 1 बाहर आता। ठीक है, सिंपल मेथड है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे √128 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। √128 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 128 को सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। 2 से 64, 32, 16, 8, 4, 2। तो 128 की वैल्यू आई 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। √128 आया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 7 बार 2, 2 की पावर 7 है, तो 7 बार 2 लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 लिखा हुआ है, तो 2 की जोड़ी बनाएंगे और हर 2 में से 1 2 बाहर आएगा। 2 2 2, ये 2 रह गया, तो ये आ गया 8√2 आंसर। देखिए हुआ क्या, √128 की वैल्यू निकालनी थी, मतलब 128 की पावर 1/2। अब 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7 और उसकी पावर 1/2। 2 की पावर 7, 128 = 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 की पावर 1/2।
अब 2 की पावर 7 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 6 और होल पावर 1/2। ये कैसे ब्रेक किया मैंने, नोट, a की पावर n इंटू a की पावर m हो तो a की पावर n प्लस m हो जाता है। आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो 1 और 6 मिलके 7 बन गया, इसलिए मैंने 7 को 2 की पावर 7 को लिख लिया 1 और 6। अब यहाँ से देखते हैं 2 की पावर 1 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 6 की पावर 1/2। 2 की पावर 1 की पावर 1/2, 1 का मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो 1/2 आएगा, तो 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 6 का मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 की घात 3, तो ये आ गया √2 और ये आ गया 8, तो आंसर आया 8√2। तो वही बात है, यहाँ पे देखिए ये एक्चुअल में सॉल्यूशन है इसका। हमने सिंपल क्या किया, यहाँ से दो का पेयर बनाया और एक बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या किया, उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन सॉल्व किया हम लोगों ने कि हुआ क्या है। तो ये आसान मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। ध्यान रखना यहाँ पे अगर क्यूब रूट होता तो 3 का पेयर बनाते और 3 के पेयर में से 1 2 बाहर निकालते। घात 2 है इसलिए 2 का पेयर बना रहे हैं और उसमें से 1 बाहर निकाल रहे हैं। बहुत आसान मेथड है। आगे चलते हैं। तो ये था स्क्वायर रूट। अब देखिए वर्गमूल, स्क्वायर रूट, दो तरह के नंबर्स होंगे। एक ऐसे नंबर जिनका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा, एग्जैक्ट वर्गमूल निकलेगा, जैसे कि 64 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट क्या आएगा, 8 आएगा। 64 का वर्गमूल, एग्जैक्ट वर्गमूल क्या आएगा, 8 आएगा। 81 का वर्गमूल क्या आएगा, 9 आएगा। लेकिन ऐसे भी नंबर्स होंगे जिनके एग्जैक्ट वर्गमूल, एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेंगे, जैसे कि 37 का 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो हम लोग दो मेथड देखेंगे। पहला मेथड देखेंगे जिसमें एग्जैक्ट रूट निकल जाए और दूसरा मेथड देखेंगे जिसमें ऐसे नंबर जिनका एग्जैक्ट रूट नहीं निकलता, पॉइंट में आता है। तो पहले ऐसे नंबर देखते हैं जिनका एग्जैक्ट रूट निकल जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है, मुझे 729 का एग्जैक्ट रूट निकालना है, 784 का निकालना है, 10404 का निकालना है। इन तीनों का हमें एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिक है। 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 70 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, 110 का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर। कितना होता है 10 का स्क्वायर, 400, 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900, 80 का स्क्वायर 6400, 90 का स्क्वायर 8100, 100 का स्क्वायर 10,000, 110 का स्क्वायर 12100 और 120 का स्क्वायर 144,000। तो ये पता है हमें कि इतना होता है। 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ये हमारे मन में है कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए 729 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। 729 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे 729 किसके बीच में आता है। तो 729 400 और 900 के बीच में आता है। 729 400 और 900 के बीच में आता है। इसका मतलब है 729 का स्क्वायर रूट जो है वो 20 और 30 के बीच में होगा। इसका स्क्वायर रूट 20 और 30 के बीच में होगा। तो देखते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, इसमें से कोई एक 729 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि 729 400 और 900 के बीच में आ रहा है, तो 20 और 30 के स्क्वायर, 20 और 20 के बीच में इसका स्क्वायर रूट होगा। तो अब देखेंगे 729 का यूनिट प्लेस क्या है? 9। तो 23 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो या तो 23 इसका स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, या तो आप देखिए 24 4 चौक 16, इसके लास्ट में 6 आएगा, यहाँ 9 है, 24 नहीं हो सकता। 25 5 5 25 25 नहीं हो सकता। 6 6 36 36 नहीं हो सकता। 7 7 49, हाँ 27 हो सकता है। तो या तो 23 इसका स्क्वायर रूट है या तो 27 इसका स्क्वायर रूट है। यहां तक हम पहुंच गए। अब देखिए 729 किसके नजदीक है? 400 के नजदीक है या 900 के नजदीक है? तो 729 900 के नजदीक है, इसलिए 729 900 के नजदीक है, इसलिए जो 30 के नजदीक होगा वही उसका स्क्वायर रूट होगा। तो 27 इसका स्क्वायर रूट है। 27 क्या है? इसका स्क्वायर रूट है। चेक करते हैं, 27 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। यहाँ ऑब्लिक लगाया, ये ए ये बी, 2 का वर्ग 4, ऑब्लिक 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ऑब्लिक 7 7 49। अब ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 4 32 और 9। अब ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो कितना गया? 729। मतलब 729 का स्क्वायर रूट क्या है? 27 है। देखिए क्या किया मैंने, मुझे 729 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो 10 से लेके 100 120 तक के मैंने नंबर लिखे, उनका स्क्वायर मुझे पता है कितना 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 होता है। 729 किसके बीच में आता है? 400 और 900 के बीच में आता है, तो इसका स्क्वायर रूट 20 और 30 के बीच में होगा। ठीक है, अब 729 20 और 30 के बीच में होगा, तो 21 से लेके मैंने 30 लिखा। अब मैंने चेक किया इनका यूनिट प्लेस, तो 23 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 7 7 49 9, तो या तो 23 इसका स्क्वायर रूट है या तो 29 इसका स्क्वायर रूट है। तो मैंने 27 का स्क्वायर निकाल के चेक किया। मैंने इस 27 का स्क्वायर निकाल के चेक किया, स्क्वायर निकाला मैंने तो चेक आया 729। इसका मतलब 27 का वर्ग 729 है, स्क्वायर 729 है, तो 729 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 27 आएगा। तो ये सिंपल मेथड था। अगला मेथड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 784। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर आया 27। अगला 784। 784 किसके बीच में आ रहा है? 400 और 900 के बीच में आ रहा है 784। तो इसका स्क्वायर रूट 20 और 30 के बीच में होगा। इसका स्क्वायर रूट 20 और 30 के बीच में होगा। तो देखो इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4। तो या तो 22 होगा क्योंकि इसका 2 का वर्ग कितना होता है? 4, या तो 28 होगा क्योंकि 8 8 होता है 64 64। अब देखो 784 किसके नज़दीक है? 400 के नज़दीक है या 900 के नज़दीक है? तो 784 900 के नज़दीक है, इसलिए 28 इसका क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। चेक करते हैं, 28 का स्क्वायर निकाल के चेक कर लेते हैं। ये a ये b, 2 का स्क्वायर 4, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 8 8 जा 64। ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो 4 36 38 और 4, ये 3 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये आ गया 7 84। तो है ना सिंपल मेथड, कितना आसान मेथड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना है? 28। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10404। तो देखो ये है 10,404। कितना है? 10,404। तो 10,404 किसके बीच में आता है? 10,404, तो 100 का वर्ग 10,000 और 110 का वर्ग 12,100।
100 का वर्ग 10,000 और 110 का वर्ग 12,100, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 10,404। तो या तो इन मतलब 10,404 का वर्ग जो है 100 और 110 के बीच में होगा, 100 और 110 के बीच में होगा। तो देखो इसका यूनिट प्लेस क्या है 4, तो या तो 102 होगा क्योंकि 2 का वर्ग 4, या तो 108 होगा, 8 अट्ठे 64। अब देखो 10,404 किसके नज़दीक है, 10,000 के नज़दीक है या 12,100 के नज़दीक है। तो 10,000 है, 404 10,000 के नज़दीक है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 102। अब 102 का हम लोग स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। 102 का स्क्वायर निकालना है तो देखो 102 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ऑब्लिक 2 का वर्ग, तो यह 104, इधर 04, यहाँ 2 डिजिट आएगा, 2 डिजिट नंबर होता है, तो आंसर आया 10404। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। कोई भी नंबर दिया हुआ है उसका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट ऐसे निकलेगा, लेकिन अब जैसे 37 है, 37 का एग्जैक्ट रूट तो आएगा नहीं, वो पॉइंट में आएगा, तो उसके लिए हम अलग मेथड देखेंगे। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसका आंसर आया 102। देखिए जैसे मुझे निकालना है, मेरा क्वेश्चन है रूट 37 फाइंड आउट करना। अगला क्वेश्चन है रूट 65 फाइंड आउट करना। अगला क्वेश्चन है रूट 122 फाइंड आउट करना। ये मेरे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, रूट 37। तो देखिए 37 इधर से चलेंगे और 2 की जोड़ी बनाएंगे, इधर से चलेंगे और 2 की जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। अब करना क्या है, जैसे यहां पे मैं 1 लिया तो 1 जा 1, तो यहां तो 2 की जोड़ी बनाना है, तो 37 है ये। 2 लिया तो 2 2 जा 4, 3 लिया तो 3 3 जा 9, 4 लिया तो 4 4 जा 16, 5 लिया तो 5 5 जा 25, 6 लिया तो 6 6 जा 36। ये आ रहा है 6 6 जा 36। यहां पे करेंगे माइनस साइन, 37 में से 36 गया 1, ये 6 जो है यहाँ आके ऐड हो जाएगा, तो ये आया 12। अब देखो यहाँ पे लूँगा 1, तो ये 1 यहाँ पर भी लेना पड़ेगा, 1 यहाँ पर जो लेंगे वही यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 लिया तो ये बन गया 121 इंटू 1 121, तो बहुत, ये तो 1 है, 1 से 121 कैसे घटेगा, इसलिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट लूँगा तो यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा और 2 जीरो पेयर में आएंगे। इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लूँगा तो यहाँ पर पॉइंट आया और 2 जीरो पेयर में आएंगे, ये दोनों जीरो यहाँ पे आ गए नीचे। अब देखो यहाँ पे लेते हैं 1, तो ये बन गया 121, तो यहाँ पर आएगा 1, तो 121 एकम 121 फिर से 100 से बड़ा हो गया, तो 1 नहीं ले सकते, 0 लेते हैं। 120 इंटू 0 0, तो ये हो गया 0, यहाँ पे माइनस साइन और 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 120, यहाँ से 100। अब देखो क्योंकि पॉइंट लगा था, 2 जीरो ले लिए हम लोग, अब फिर से 2 जीरो ले लेते हैं, क्योंकि 120 यहाँ पे 1 लूँगा मैं तो ये बन जाएगा 1201, यहाँ पे है 100, तो ये छोटा हो जा रहा है इससे, इसलिए यहाँ पे पॉइंट है तो 2 जीरो और हम उतार सकते हैं, तो 2 जीरो मैंने फिर से उतार लिया, तो ये बन गया 10,000। अब देखो 1 लेता हूँ तो 1201 और ये है 10,000, है कि नहीं। 2 लेता हूँ तो 1202 और ये है 10,000, यहाँ पे जो लूँगा वही यहाँ पर लूँगा। 1 लिया तो 1201
एकम 1201, 2 लिया तो 1202 इंटू 2 2404, तो छोटा हो रहा है ना, बहुत छोटा हो रहा है, और बड़ा नंबर ले सकते हैं। तो 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 8 ले लेते हैं, ये 8, 1208 इंटू 8, 1208 इंटू 8, देखो 1200 का 8 गुना, 12 अट्ठे 96, 9600 और 8 अट्ठे 64, 9664, तो यह आया 9664। इसको माइनस कर देते हैं, 10 में 4 गया 6, 1, 10 में 7 गया 3, 1, 10 में 7 गया 3, 1, तो ये कैंसिल, और ये 8 यहाँ आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो 1216। अब देखो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गया है, इसलिए आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी आसान मेथड है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है। देखिए क्या किया मैंने, देखिए क्या किया मैंने, 37 मेरा क्वेश्चन था 37, इधर से चलेंगे 2 की जोड़ी बनाएंगे, 37 2 की जोड़ी बनाया मैंने, यहाँ पे 6 लिया, 6 क्यों लिया, 1 लिया तो 1 1 जा 1, यहाँ पे जो लेंगे वही यहाँ पर लेंगे, 2 लिया तो 2 2 जा 4, 3 लिया तो 3 3 जा 9, 4 लिया तो 4 4 जा 16, 5 लिया तो 5 5 जा 25, 6 लिया 6 6 जा 36, हाँ तो 6 ले सकते हैं, 6 छक्के 36, यहाँ पे करेंगे माइनस, तो 37 में से 36 गया, 1 आया, यहाँ पर जो लिखे उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 6 और 6 12, अब ये क्या था 1 और ये था 12, यहाँ पे 1 लेते तो यहाँ पे 1 लेना पड़ता, 121 एकम 121 आता, तो ये नंबर बड़ा हो जाता है 1 से, इसलिए अगर मैंने पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा, और पॉइंट लगा तो 2 जीरो हम लोग यहाँ पे पेयर में जीरो आएंगे, ठीक है, 2 जीरो लिए मैंने, ये दोनों जीरो यहाँ पे आ गए, तो ये बन गया 100। अब यहाँ पे अगर 1 लेता तो 121 एकम 121 फिर बड़ा हो जाता, तो मैंने जीरो ले लिया, तो 120 इंटू जीरो, जीरो, तो 100 आ गया नीचे, 100 में से जीरो माइनस किया तो जीरो, और ये जो जीरो था यहाँ पे आके क्या हो गया, ऐड हो गया, तो 120 जीरो 120, अब ये आ गया कितना 100, पॉइंट लगाया था इसलिए 2 जीरो फिर से ले सकते थे, तो ये 2 जीरो नीचे आ गए, तो ये बन गया 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लेता तो ये 1201, यहाँ पे 1 आता 1201 एकम 1201, तो बहुत छोटा होता, तो 1200 था, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 दूनी 48, 12 पंचे 60, 12 छक्का 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निया 108, तो वो 10,800 हो जाता अगर मैं इसको 9 ले लेता, इसलिए मैंने 8 बार लिया, तो 120 इंटू 8, 120 1208 इंटू 8 9664 आया, और 10,000 में से 9,664 माइनस किया तो 336 माइनस बच गया, तो मेरा आंसर आया 6.08। तो आप इसे चेक कर सकते हैं, आंसर इतना ही आएगा, तो 37 का आंसर आया 6.08। अगला क्वेश्चन देखते हैं, √65, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 65 इधर से चलेंगे और 2 की जोड़ी बनाएंगे, 2 का पेयर बना। अब देखो 1 लिया तो 1 एकम 1 छोटा है, 2 लिया तो 2 दूनी 4 छोटा है, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंचे 25, 6 चक्के 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64, तो 8 लेंगे यहाँ पे, 8 8 जा 64, ठीक है। 65 में से 64 माइनस किया तो क्या आया 1, और ये 8 यहाँ पे आके क्या हो गया ऐड, तो ये आ गया 16। अब देखो यहाँ पे 1 लूँगा तो 161 161, और ये है 1 161 एकम 161, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट लिए तो यहाँ पे 2 जीरो पेयर में जीरो आएंगे, ठीक है, और ये दोनों जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये बन गया 100। अब देखो यहाँ पे 1 लेता हूँ तो ये 161 एकम 161 फिर से बड़ा हो गया, तो क्या करते हैं जीरो ले लेते हैं, तो यहाँ पर जीरो आया, तो 160 जीरो जीरो, यहाँ पे करेंगे माइनस, तो ये आ गया 100,
और ये 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड, तो 160। अब देखो ये 100 है, मैंने पॉइंट लगाया था इसलिए 2 जीरो फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तो ये 1601 और ये 10,000, 1601 और ये 10,000, तो 1600 एकम 1600 तो बहुत छोटा हो जाएगा। 16 पंचे 80, यहाँ पे 5 लेते हैं तो यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, तो 1600 इंटू 5, 16 पंचे 80 लगभग 8,000 के आसपास आएगा। 1605 इंटू 5 तो 16 पंचे 80 लगभग 8,000 के आसपास आएगा। 6 ले लेते हैं तो 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, तो यहाँ पे 6 आ गया। 16 छक्के 96 तो 1606 इंटू 6, 16 छक्के 96 मतलब 9,600 और 6 छक्के 36, तो 6369, ये आया 9636। अब इसे माइनस कर लें, 10 में 4 गया, 6 गया 4, 1, 10 में 4 गया 6, 1, 10 में 7 गया 3, 1, ये कैंसिल, ठीक है। और ये 6 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा 1612। बस हमें क्या करना, हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिल गए तो हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आया, √65 का आंसर आया 8.06। अगला एग्जांपल देखते हैं, √122। √122 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 122 इधर से चलेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे लिखा 1 तो यहाँ आएगा 1, 1 1 जा 1, ये माइनस ये कट गया, ये 1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 2, 22 नीचे आ गया। अब देखो यहाँ पे अगर 1 लेता हूँ मैं तो 21 एकम 21, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ले लेते हैं, 1 21 माइनस साइन, ये 1 बच गया, ये 1 इधर आके जुड़ जाएगा तो ये 22। अब देखो ये 1 है, ये 22 है, यहाँ पे अगर 1 लेते हैं तो 221 एकम 221, तो 1 से 221 तो घटेगा नहीं, इसलिए क्या करें पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा और 2 जीरो साथ में आएंगे। अब 2 जीरो आए तो 2 जीरो यहाँ आ गए। अब देखो 1 लेता हूँ मैं तो 221 एकम 221, फिर से ये नंबर 100 छोटा हो गया और 221 बड़ा हो गया, तो इसलिए 0 टाइम्स ले लेते हैं, 11.0, तो 220 इंटू 0, ये माइनस हुआ तो ये 100 आ गया, 0 इधर आके ऐड हो जाएगा 220। अब यहाँ पे 100 पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 2 जीरो फिर से नीचे आ जाएंगे। अब देखो ये है 10,000 और ये है 220, अगर यहाँ 1 लेते हैं तो ये 2201 हो जाएगा, 2201 एकम 2201, तो 2201 जो है 10,000 से बहुत छोटा है, तो और बड़े नंबर ले सकते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 2202 का 2 गुना 4404, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और बड़े नंबर ले सकते हैं, तो ये 4 ले लेते हैं, क्योंकि 2200 का 4 गुना 8800 और 2200 का 5 गुना 11,000 के आसपास आएगा, है ना, तो 4 ले लेते हैं, तो 11.4, तो 2200 का 4 गुना, 2204 का 4 गुना यहाँ लिख लेते हैं, 2204 का 4 गुना, 2200 का 4 गुना 8800 और 4 चौक 16, तो इनको ऐड किए तो 6188, तो यह आया 8816। माइनस किए, 10 में से 6 गया 4, 1 10 में से 2 गया 8, 1 10 में से 9 गया 1, 1 10 में से 9 गया 1, और ये 4 यहाँ आके ऐड हो जाएगा 2208। तो हमें अब आगे सॉल्व करने से की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट मिल गया है, तो यहाँ से मेरा √122 की वैल्यू आती है 11.04। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक अगर आ गया उसके बाद आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था स्क्वायर रूट। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।